हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। जैसा कि पास्ट प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किए हैं तो वो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस के साथ हमारा टेंसेस वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन जाना है, डिफरेंट साइट्स निकाल के और टेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो उससे क्या होगा कि आप पेपर में कभी भी टेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस, आपको पता है प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, राइट। तो वो ज़रूरी है। दूसरी बात, इस जो बच्चे अभी बिगिनर्स हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को, तो उनके लिए मेरा सुजेशन है, जैसे ही ये टेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं आप न्यूज़पेपर उठाइए और न्यूज़पेपर में जो आपके रीजन की न्यूज़ होती है इंग्लिश वाली, अगर आपके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता तो इंटरनेट से कोई भी कटिंग ले लीजिए छोटी वाली, उसको पढ़िए और उसको ऑब्जर्व कीजिए उसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, कहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है। उससे क्या होगा, एक तो आपकी टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड दूसरा आपकी वोकेबलरी भी एनहांस होगी, राइट। और आपको जो है वो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर रीडिंग की भी हैबिट जो है आप में इनकलकेट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर टेंस, आपको पता है जैसे हमने 4 फॉर्म्स की थी वैसे ही हमने फ्यूचर की भी 4 फॉर्म्स करनी है। सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। सो इसकी पहचान क्या रहेगी, इसके पीछे लगा होगा होगा, होगी, होंगे, राइट। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस किया था, सिंपल प्रेजेंट, तो उसमें क्या, उसकी क्या पहचान थी, उसमें एस ई एस लगता था प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही एस या ई एस लगता था, राइट। कम है तो कम्स हो जाएगा, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें विल और शैल लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, बस। और पास्ट में हमने क्या किया था, पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, राइट। यहाँ जहाँ पे डिड लगता है कई जगह पे, लेकिन डिड भी ऑब्वियसली डू की सेकेंड फॉर्म है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। और फ्यूचर टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस मतलब जो फ्यूचर के इवेंट्स को बताता है, राइट। फ्यूचर की वर्ब्स को बताता है, फ्यूचर में करने वाले क्रियाओं को बताता है। सो एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले वी शैल गो टू अमृतसर, हम लोग अमृतसर जाएंगे। अब इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हमने लास्ट पास्ट में की, प्रेजेंट में की, वैसे ही फ्यूचर में भी हम जो है वो डिफरेंट कंडीशंस करेंगे। सबसे पहला है इट एक्सप्रेसेस थिंग्स विच वी कांट कंट्रोल, इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एस्पेक्ट। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती हैं, हमारा उनके ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है तो बढ़ती ही रहेगी, वो कम नहीं होगी। अगर मैं 30 की हो रही हूँ तो मैं जो मर्जी कह लूँ अपने आप को, लेकिन मैं 30 की हो जाऊँगी ऑब्वियसली, है ना। तो इसमें आई शैल बी 30 नेक्स्ट ट्यूसडे, वैसे ये मैंने अपने लिए नहीं लिखा है। सो मैं अगले मंगलवार को 30 साल की हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, राइट। तो उम्र क्या है, जो बर्थडे है, बर्थडे आएगा तो आपकी उम्र बढ़ी जाएगी, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वी विल नो आवर एग्ज़ाम रिजल्ट्स इन मार्च, हम मार्च में अपना परीक्षा परिणाम देखेंगे, जानेंगे। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम्स भी जो हैं, हर एक कॉलेज का, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है, अपना पैटर्न होता है। जब भी वो पेपर लेते हैं, निकालते हैं, रिज़ल्ट उन्होंने तभी निकालना होता है ना। हर साल कोरोना वायरस तो नहीं आएगा, है ना। हर साल तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आपके एग्ज़ाम्स भी नहीं होंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ जो है इसके ऊपर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं। मतलब वो चीज़ें जहाँ पे आपका फ्यूचर की कुछ चीज़ें जो होनी हैं, वो फैक्ट हैं, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन फ्यूचर। कई बार क्या होता है, हमारी इंट्यूशंस होती हैं, किसी चीज़ को लेके हमें कुछ लगता है कि ये ऐसा होगा, ऐसे होगा, हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, हम कैलकुलेट करना शुरू कर जाते हैं, अच्छा उसमें फ़िज़िक्स में इतने आ जाएंगे, उसमें केमिस्ट्री में इतने आ जाएंगे। मतलब वो चीज़ जो है वो श्योर नहीं है, हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। तो वैसे फ्यूचर के जो अनुमान होते हैं उसमें भी हम जो है वो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं। जैसे आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मुझे लगता है भारत मैच जीतेगा, राइट। तो इसमें क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस लग गया। अब लास्ट कंडीशन क्या है इसकी, यूज़ दिस व्हेन वी डू और प्लान समथिंग वाइल स्पीकिंग। जब हम कुछ बोल रहे होते हैं उसके साथ साथ ही हम कुछ प्लान भी करते हैं, राइट।
तो उसको हम जो है वो कहते हैं। ये प्लानिंग क्यों होती है? ये प्लानिंग तब होती है जब हमें कोई सिचुएशन लग रही होती है कि आने वाली सिचुएशन ऐसी है, तो हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो क्योंकि बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या सेंटेंस आएगा, टेंस आएगा, उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा। अगर आपको याद हो उसके पीछे क्या लगता है, रहा है, रही है, रहे होंगे। तो जब मैं बात कर रही हूँ और मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया कि ये ऐसा कर लूँगी, मतलब वो ऐसे हो जाएगा तो उसके लिए मैं ऐसा कर लूँगी, अभी फ़िलहाल मैं कुछ और कर रही हूँ, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम जो है वो फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, आई विल बाय एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है, मैं छाता लूँगा, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आपको जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के बाद हम चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी? इसमें एंड में लगा होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो इसमें इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं? विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। देखिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, पीछे जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जब हमने करा था तो उसमें क्या लगा था? पीछे रहा है लगा था, राइट। और पास्ट में लगा था रहा था, है ना। तो प्रेजेंट में हमने लगाया था इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। पास्ट में हमने लगाया था वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में जहां हमने प्रेजेंट में इज, एम, आर लगाया था, पास्ट में वॉज वर्ब लगाया था, वहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में विल बी, शैल बी लग जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ये चीज सेम ही रहेगी, सिर्फ इज, एम, आर और वॉज वर्ब की जगह विल बी, शैल बी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी वॉचिंग TV। हम TV देखते, ध्यान से देखिएगा, देखते रहेंगे, राइट। हम TV देखते रहेंगे। अब इसमें जैसे हमने उन सब में कंडीशंस की थी, तो इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है? इट एक्सप्रेसेस an action in future that will be in progress. So it expresses an action that will be in progress in future। ठीक है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा कार्य जो फ्यूचर में चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी गो आउट। मुझे लगता है, सॉरी, मुझे लगता है जब हम बाहर जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, बारिश हो रही होगी। ये कंडीशन आ गई। मुझे लगता है जब हम बाहर जाएंगे तो बारिश हो रही होगी। सो इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन इन फ्यूचर। फ्यूचर का कोई एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, यानी कि जो चल रहा होगा। तो मुझे लगता है कि जब हम बाहर जाएंगे तो बारिश हो रही होगी, तो यहाँ पे क्या लग गया? अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लग गया, राइट। ऐसी चीज़ों में। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? It expresses an action in future
विच इज ऑलरेडी, और विच आर, एक्शन लिखा हो, विच इज ऑलरेडी प्लैन्ड और एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल course of action. It expresses an action in future which is already planned or expected to happen in the normal course of action. यानी कि कोई ऐसा इवेंट जो फ्यूचर में होगा लेकिन उसके लिए प्लानिंग जो है वो हमने कर रखी है, या फिर कोई ऐसा एक्शन जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाले टाइम में हम कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या है, आई विल बी स्टेइंग हेयर टिल संडे. मैं यहाँ रविवार तक रुक, क्या आएगा इसका, हाँ, मैं यहाँ पर रविवार तक रुकूंगा, सिंपली. तो ये क्या है, विल बी स्टेइंग, ये एक एक्शन है दैट इज ऑलरेडी प्लान्ड. इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें आपको इस चीज़ का भी क्लियर हो जाएगा. एक्सपेक्टेड टू हैपन, he will be meeting us next week. तो नेक्स्ट वीक वो हमें मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं है कि वो कब मिलेगा, किस दिन मिलेगा, किस समय मिलेगा. तो यहाँ पे हमें पता है कि वो संडे तक स्टे करेगा, इसमें हमें श्योरिटी है क्योंकि ये चीज़ प्लान्ड थी. लेकिन ये प्लान नहीं है, लेकिन हमें पता है कि वो मिलेगा, लेकिन कोई टाइम नहीं पता है, हमें कोई डे नहीं पता है कि कब मिलेगा. सो ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते हमें मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कब मिलेगा. तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस लगेगा. देखिए, तो ये एक कंडीशन है इसकी, ठीक है. तो ये भी आपको जो है वो याद रखनी है. इसके बाद जो है वो हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, इसमें लगा होगा एंड में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया था उसमें लगा था चुका है, चुका, चुकी है, चुके हैं, राइट. हमने पास्ट किया था उसमें लगा था चुका था, चुकी थी, चुके थे. तो ऐसे ही अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो इसमें लगा होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. बिकॉज, क्यों लगा होगा, बिकॉज इट, इसमें एक ही कंडीशन है, इट एक्सप्रेसेस, अभी आपको इसके रूल भी बताती हूँ, अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन or a future action that will be completed by a certain time. एक पर्टिकुलर टाइम तक फ्यूचर में जो है वो बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हो चुका होगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इसमें थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं इसमें आएगा क्या. जैसे प्रेजेंट में क्या आया था, हैज़ लगा था, हैव लगा था, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी थी. देन उसके बाद हमने पास्ट किया, पास्ट में हैज़ की जगह हैड हो गया, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वैसे ही फ्यूचर में जो है वो क्या आएगा, विल हैव, शैल हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट. फॉर एग्जाम्पल, I shall have completed exercise by then. मैंने तब तक
अभ्यास खत्म कर लिया होगा। ठीक है, शैल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। आई शैल हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज बाय देन, मैंने तब तक अभ्यास खत्म कर लिया होगा। अब इसमें जो है यही कंडीशन है कि जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें जो भी काम है राइट वो एक सर्टेन टाइम तक ख़त्म हो जाएगा, हो चुका होगा। तो जैसे अगर आपको याद हो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में एक कंडीशन पढ़ी थी जिसमें हमें कई बार दो चीज़ें जो कंप्लीट हो चुकी होती थी तो वो पता चलता था और उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं जबकि एक क्लॉज में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अगर इसी सेंटेंस को हमें फ्यूचर में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब इसमें क्या है, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है जैसे उसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट एक क्लॉज में लगाया था और एक में जो था वो सिंपल पास्ट लगाया था। तो ऐसे में फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हम एक क्लॉज में जब हमें टू सिचुएशंस बतानी होती हैं ऐसी तो फ्यूचर की तो मतलब अंदाज़ा ही होता है एक तरह से, है ना, कि बैठे बैठे हॉस्पिटल में कोई मरने पड़ा है, डॉक्टर आ नहीं रहा है, तो हम ऐसी बातें करते हैं कि जो मरीज़ है डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, राइट। तो इसमें क्या है, हम एक सेंटेंस में लगाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट, और दूसरे में हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको याद हो पास्ट परफेक्ट में दोबारा बोल रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट में एक में पास्ट परफेक्ट लगता था तो दूसरे में सिंपल पास्ट लगता था, लेकिन वही बात अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट में लगानी है, अंदाज़ा लगाना है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका होगा, राइट, तो उसमें क्या लगाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और दूसरे क्लॉज में हम लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो ये क्या है, ये SES लगा होता है ना सिंपल प्राज में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। ये क्या है, कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, साथ में S लग गया तो ये क्या बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो इसमें विल हैव डाइड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है। द थीफ हैड लेफ्ट, द थीफ विल हैव लेफ्ट बिफोर द पुलिस अराइव्स, ऐसे ही द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। इसको लिख लेना आप के मरीज़ के आने से पहले, ओ सॉरी डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। तो ये क्या हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट में जो है आपका यही एक दो प्रोविजंस हैं तो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं लास्ट, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। चलिए फ्रेंड्स लास्ट पार्ट को देख लेते हैं, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले इसको देख लेते हैं, इसमें लगता क्या है, वही सब चीज़ें हैं प्रेजेंट में। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस IMG प्लस टाइम था लिखा होगा, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होगी, इसकी पहचान यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जैसे आप ऊपरले सेंटेंस में देख ही रहे हो, राइट। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने अभी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस किया था तो उसमें भी ये चीज़ आई थी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
उससे पहचान हुई थी। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि एंड इसका भी इससे ही होगा, लेकिन इसमें जो है वो साथ में टाइम दे रखा होगा, जिसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं। सिंस लगाते हैं पर्टिकुलर टाइम में और फॉर लगाते हैं जिसका टाइम हमें पता नहीं होता है, अंदाज़ा होता है कि इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने हफ्तों से, इतने दिनों से, पर्टिकुलर टाइम जहाँ पे होता है, जैसे 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, संडे है, मंडे है, मॉर्निंग है, तो वहाँ पे जो है वो हम सिंस लगाते हैं, राइट। तो इसमें और कॉन्टिन्यूस टेंस में यही फ़र्क होता है। अदरवाइज जितने भी हमने पास्ट में भी यही चीज़ है, प्रेजेंट में भी यही चीज़ है, बस इसमें क्या है साथ में टाइम दिया होता है और ये इतना कॉमन टेंस नहीं है। सो इसमें क्या लगेगा, जैसे उसमें प्रेजेंट में लगा था हैव बीन, हैज़ बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस IMG प्लस टाइम दिया होता था। पास्ट में जो है वो हैज़ हैव की जगह हैड लग गया था, बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING एंड टाइम आ गया। अब इसमें भी वही चीज़ है, लेकिन इसमें विल और शेल आ जाएगा एक्स्ट्रा। विल हैव बीन, शेल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस टाइम दिया होगा। इसकी यूसेज क्या है, इट एक्सप्रेसेस द एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। मतलब कि कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन फ्यूचर में कहीं ना आके वो चीज़ें जो है वो रुक जाएंगी। तो वहाँ पे मतलब कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, कोई चल रही चीज़ है, लेकिन आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तो उस चीज़ को जो व्यक्त करता सेंटेंस है वो क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। क्योंकि इसमें कुछ फ्यूचर का टाइम दिया होगा, कुछ लिमिट्स दी होंगी जिसमें वो चल रहा काम जो है वो एक बारी से थम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट जुलाई वी शैल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 4 years। अगले जुलाई तक हम यहाँ 4 साल से रह रहे होंगे। तो ये इतना कॉमन सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके रूल्स पता है तो आपका क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए आपको इंग्लिश का और क्या क्या करना है, ठीक है। जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं इंग्लिश को लेके, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसके साथ साथ मैंने एक चैनल और स्टार्ट किया है, सीरत लाइव। उसमें आपको काफ़ी इंग्लिश कंटेंट मिलेगा, लेकिन वो ज़्यादा स्पीकिंग के ऊपर फोकस्ड रहेगा, राइट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटरेक्शंस भी होंगी पर्सनल, बहुत सारा फन भी होगा, राइट। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड।